कोई मर रहा है, किसी बच्ची का के साथ कुछ गलत काम हो रहा है, किसी की प्रॉपर्टी छीन रही है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है दोस्तों, हमने कौड़ियों के दाम बेची हैं क्योंकि मजबूर थे। ये दोस्तों बिल देखिए 31,240, ये यहाँ इन्होंने बिल भरा है। गरीब हिंदू परिवारों ने बिल भरा दोस्तों 19,220। ये सर्दी है दोस्तों, नवंबर का बिल है, ये 10 नवंबर का बिल भरा हुआ है। रेडी में 200-400 रुपए कमा लेते हैं, ज्यादा नहीं 300-400 रुपए कमा लेते हैं। उसमें हम बिजली का बिल पैदा करें कि बच्चे की ट्यूशन का करें कि सरकारी करें कि उसके कपड़े लाए कि उसके सूट बूट लाए कि खाना पीना घर में करे। कभी कभी इतना तकलीफ आ जाती है तो हमारे को सुबह का खाना नसीब नहीं होता है। यहाँ पे लेटरिन बाथरूम की सहायता नहीं है, बच्चे तंग हो रहे, बच्चियां नौजवान कहाँ बाथरूम पे जाए, कहाँ लेटरिन पे जाए, रात को चुपके करते हैं बाथरूम। 3 मेरे बच्चे हैं, लड़के हैं। मेरे को बहुत शौक है पढ़ाने का, बहुत शौक पढ़ाने का। वो पढ़ाने के लिए आई थी सरकारी में, लेकिन जाते थोड़ी दूर पड़ गई तो कभी जाते कभी नहीं जाते। ट्यूशन का 1,000 रुपये एक लड़के का देती हूँ फीस, हमारे पास इतनी कमाई नहीं है तो कहाँ से दे। एंट्री मीटर लगा हुआ है, उसमें इतना मीटर आ रहा है 50,000 40,000। अभी गर्मी के टाइम में तो 60-70 हजार हम कहाँ से भरेंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से सेक्टर 25 रोहिणी का जो ये शरणार्थी कैंप है यहाँ आए हैं। इस कैंप में दोस्तों एक इशू है जिसके लिए इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। मेरे हाथ में दोस्तों आप देख रहे हैं ये बिजली के बिल हैं, और बिजली के बिल दोस्तों आपने दिल्ली का तो आपने बहुत बार वीडियोस में टीवी में सुना होगा कि बिजली फ्री है दोस्तों, दिल्ली में फ्री है, हर जगह बहुत एडवर्टीजमेंट होती है दिल्ली में। दिल्ली में एक मार्केटिंग बजट भी है गवर्नमेंट का 500 करोड़ से ऊपर का साल का, सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए आप क्या कर रहे हो। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार की तरफ से या कोई भी सरकार की तरफ से इस पर्टिकुलर कैंप में किसी सरकारी ऑफिसर का आज तक विजिट नहीं हुआ है, जो ये लोग यहाँ बता रहे हैं। मैं अभी मेरे पीछे जो दोस्तों ये पूरा कैंप यहाँ बैठा हुआ है, और इस इशू को एड्रेस करने के लिए आई नीड योर हेल्प मुझे कैसी चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने आपको बता रखा है, हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये हमने हाथ फैलाने के लिए नहीं बनाया है। किसी नेता के सामने हाथ फैलाएं, एसडीएम के सामने हाथ फैलाएं, डीसी के सामने हाथ फैलाएं, इसके लिए दोस्तों ये संगठन नहीं बनाया हमने ये संगठन इसलिए बनाया है ताकि हम हिंदू समाज को ये एजुकेट कर सकें कि पब्लिक विल ऑफ पब्लिक इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया है। इसके लिए नहीं बनाया कि मैं आपको ये दिखा दूं कि आप किसी नेता के पास जाइए, किसी एसडीएम के पास जाइए हाथ फैलाने के लिए। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन का हमारा पर्पस नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो डेमोक्रेसी का जो लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, हमारी हिंदू सोसाइटी हैज नेवर बीन शेप्ड फॉर डेमोक्रेसी। आपको ये जानकर हैरानी होगी 77 years since 1947 आवर हिंदू सोसाइटी हैज नेवर बीन शेप्ड फॉर डेमोक्रेसी। हमें ये सिखाया ही नहीं गया एज ए सोसाइटी कि डेमोक्रेसी में हम अपनी राइट्स की बात कैसे करी जाए, अपने हक कैसे मनवाएं, अपनी बातें कैसे मनवाएं। दिस हैज नेवर बीन टॉट बिकॉज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज टू टेल पीपल कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है। दोस्तों बेसिक चीज है, आप इकट्ठे आएंगे, आप संगठित रहेंगे, आप हर डिसीजन यूनानिमसली लेंगे तो डेमोक्रेसी ऐसे काम करेगी कि हर नेता आपको आपके दरवाजे पे मिलेगा। हर बड़ा से बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या पॉलिटिशियन या एसडीएम डीसी ये आपके दरवाजे के सामने खड़े मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअली इन दफ्तरों में जाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर आप नंबर 2 या नंबर 3 तरीके से अपने काम करवाते होंगे, जैसे कि हमारे देश में होता आ रहा है। आइए दोस्तों इन परिवारों से मिलाता हूं। सबसे पहले मैं बिल दिखाता हूं दोस्तों आपको। लेट मी ब्रिंग द कैमरा क्लोज। ये दोस्तों बिल देखिए 31,240, ये यहाँ इन्होंने बिल भरा है। गरीब हिंदू परिवारों ने बिल भरा दोस्तों 19,220। ये सर्दी है दोस्तों, नवंबर का बिल है, ये 10 नवंबर का बिल भरा हुआ है। ये 18 सितंबर का बिल भरा हुआ है। ये 23 अक्टूबर का 7,090। ये 13 दिसंबर का 8,650। ये दोस्तों यहाँ ये बिल भरते हैं गरीब पाकिस्तानी, जिनके पास दोस्तों वीजा की पैसे नहीं है, जिनके पास अपनी बच्चियों को बचाने के लिए अपने बर्तन बेचकर इनको दोस्तों इंडिया आना पड़ता है।
और जिनको दोस्तों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। और हमारे देश का जो सिस्टम है दोस्तों आंख बंद करके रख बैठता है। क्यों? क्योंकि उनकी ये चीखे पुकार इनको सुनाई नहीं देती। पाकिस्तान से पंगा लेने के इनकी हैसियत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। दिस इज द रीजन, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ग्राउंड पर तो हिंदुओं की कोई हेल्प नहीं होती है। मैं आई बीइंग ए कश्मीरी हिंदू दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता था। हम किसी चीज में हम प्रॉब्लम में होते थे, कोई मर रहा है, किसी बच्ची का के साथ कुछ गलत काम हो रहा है, किसी की प्रॉपर्टी छीन रही है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है दोस्तों, हमने कौड़ियों के दाम बेची हैं क्योंकि मजबूर थे। और कहीं कभी डीसी के पास जाओ, किसी नेता के पास जाओ, किसी लीडर के पास जाओ, कहीं कोई हेल्प नहीं होती थी क्योंकि हमारा देश का सिस्टम ही ऐसा है, इसमें हिंदुओं की हेल्प नहीं होती। आप हिंदू ना हो, अगर दोस्तों हिंदू नहीं होते तो यहाँ पर 50 नेता आ रखे होते। मैं आपको इन परिवारों से मिलाता हूँ, इनसे बात करवाता हूँ इशू क्या है। एंड आई वांट यू टू टैग ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, और जो दिल्ली बिजली डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, इनकी कोई भी कंप्लायंस इश्यूज यहाँ पर हैं, कुछ भी इश्यूज है इनको सॉर्ट करें। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इन हर परिवारों को बिजली के मीटर दिए जाएं। जितने भी पाकिस्तानी परिवार है अलग अलग रहते हैं, सरकारी जमीनों पर रहते हैं ये लोग, तो इनको बिजली के मीटर भी मिल जाते हैं। बिजली के मीटर तो दो इनको, कम से कम इनको सब्सिडी का फायदा तो मिले। दिस इज द डिमांड ऑफ दिस वीडियो एंड आई वांट यू टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज आपका वीडियो देखना, आपका कमेंट करना, आपकी इन वीडियोस में लीडर्स को टैग करना इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द सिस्टम। एंड आई वांट 110 करोड़ हिंदूज टू बी यूनाइटेड एंड टू सपोर्ट हिंदू सम्मान फाउंडेशन बिकॉज दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज एंड फॉर अस हिंदूज आर सिक्स, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज। हम हिंदू में जात पात नहीं मानते। स्टे ट्यून्ड। ये क्या समस्या है जरा सबको देखकर बताओ, ये क्या इशू है? बिजली के बिल आपके बड़े क्यों आ रहे हैं? सर जी ये हम तो एक वहाँ से पाकिस्तान से आए हैं, हिंदू शरणार्थी, अपने धर्म बचाने के लिए। अपना धर्म जो है, हिंदू का धर्म है, अपना धर्म वो बचाने के लिए वहाँ बेटियां बहू सब उठा लेते थे। लेकिन यहाँ धर्म बचाने के लिए भारत में आए हैं तो कोई यहाँ नेता नहीं आया है। कोई नेता नहीं आया? कोई नेता नहीं आया यहाँ दिल्ली से, कोई नेता नहीं आया है। साल पुराना कैंप है आपका? ये 2015 से हम आए हुए हैं। 8-9 साल हो गए ऑलमोस्ट। हाँ 8-9 साल से कोई ना। यहाँ पे इतना मच्छर है, इतना गंद था, इतना यहाँ कचरा था कि हमने पता नहीं कैसे 100-200 रुपया कमा के अपने बुलबुत्ते पे अपनी रेहड़ी पे लगा के अपने बच्चे पाल रहे हैं। इसमें से बिल इतने आ रहे हैं कि अभी हमने मीटर लगा है, टेम्परी मीटर लगा हुआ है, उसमें इतना मीटर आ रहा है 50,000 40,000। अभी गर्मी के टाइम में तो 60-70 हजार हम कहाँ से भरेंगे? फिर कैसे भरते हो आप लोग? आपने आप इस बिजली डिपार्टमेंट वालों से बात करी आपने? हाँ बहुत सारे हम गए हैं बिजलीदार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोले आप कागजात लेके जमीन के आओ। हमारे पास जमीन तो नहीं है तो कागजात लेके आए। दोस्तों मैं जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये किसी प्राइवेट पर्सन ने इनको जमीन डोनेट करी है, यहाँ बिठाया है, वो भी किसी ने सेवा करी है दोस्तों। अभी वो जमीन के इनके पास कागज नहीं है तो इनको प्रोसीजरल मुद्दों में ही सब हर जगह हिंदुओं को फंसाया गया है। ना कहीं इनके आधार कार्ड बन रहे हैं, बहुत इश्यूज है दोस्तों यहाँ पर। मेरे को एक चीज बताओ, जब ये 60-60 हजार बिल आता है, ये 8 साल से आ रहा है? ये 8 साल से आ रहा है। फिर कैसे भरते हो आप लोग? फिर सारे इकट्ठे मिलके भरते हैं। सब्सिडी वगैरह नहीं मिलती? नहीं मिलती है। दिल्ली सरकार से कभी आपने बात करी है? कभी बात किसी मंत्री से मिलने गए? कोई आया यहाँ पर? कोई मंत्री नहीं आया। वो बोल रहे कहाँ जाएं, जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों ये इशू है दोस्तों। यहाँ पर आइए एक बात भाई और किसी से बात करते हैं। बिजली का बिल बहुत आते हैं, गरीब लोग है, कमा सकते नहीं। ये बच्चे एक दिन के 8-8-10 बच्चे हैं। बड़ी बात बहुत मुश्किल से पले, इसमें बहुत बिजली का बिल आ जाते हैं। बच्चों के पढ़ाई के लिए आए थे, वो बच्चे भी जाते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। अभी ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, एक दिन रहते हैं, दूसरे पास भाग जाते हैं। कोई हमारी सहायता कोई नहीं करते। मैंने दोस्तों ये इशू मैंने पहले भी मैंने सुना है, एड्रेस कर रहा है इस कैंप में भी मैं सुन रहा। मैं चाहता हूँ आप भी इसको अंडरस्टैंड करें। आपने एक बात बोली बिजली का तो चलो हमें समझ में आ गया, ये जो बच्चों वाला आप करे, बच्चे भी नहीं पढ़ाए जाते, पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा विस्तार से समझाओ लोगों को, लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? स्कूल में जाते हैं, उसको 10 दिन में बच्चे जाते हैं, उधर से पढ़ाते नहीं है सरकारी में। अभी प्राइवेट का हमारे को हालत इतनी नहीं है तो प्राइवेट बच्चे पढ़ा ले। बहुत हम शौक करके बच्चों को लेके आए थे, बहन भाई बेटे परिवार बहुत छोड़ के, बेटियां सब छोड़ के बच्चों के लिए आए थे। सब यहाँ छोड़ के सारे बच्चे आए।
कुछ बच्चों के छोटे छोटे लड़के हैं, बड़े तो नहीं पढ़ा, छोटे को हम बच्चे न पढ़ते नहीं, इतनी हमारे को हिम्मत नहीं है तो प्राइवेट में बच्चे पढ़ा लेते। और किसके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्कूलों में? हाँ, जय श्री राम। नहीं, आप में से किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? ये पढ़ते हैं। आपके पढ़ते हैं ना? आप बड़े बात करो। हाँ, ये लो, आप बताओ जरा क्या सिस्टम है यहाँ? समस्या यही है, रेडी में 200-400 रुपए कमा लेते हैं, ज्यादा नहीं 300-400 रुपए कमा लेते हैं। उसमें हम बिजली का बिल पैदा करें कि बच्चे की ट्यूशन का करें कि सरकारी करें कि उसके कपड़े लाए कि उसके शूट बूट लाए कि खाना पीना घर में करे। कभी कभी इतना तकलीफ आ जाती है तो हमारे को सुबह का खाना नसीब नहीं होता है, कैसा टाइम ऐसा भी आ जाता है जो रेडी पे होता है नसीब होता है, कभी ज्यादा भी मिल जाता है, कभी कभार नहीं भी होता है, कभी कभार छुट्टी भी हो जाती है। तो इस वजह से हमारे को बहुत दिक्कत है। कोई बच्चों के लिए ट्यूशन पर लग जाए, बिजली का बिल मीटर अपना लग जाए तो अपने हिसाब से तो थोड़ा खर्चा कम हो जाए तो हमारा गुजारा चल जाए। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हमारे वही मदद चाहिए, हमारे को हमारी सावधानी रखना चाहिए। कोई नेता शेता से मिले हो कभी? किसी से नेता से नहीं मिले, वो बड़े बुजुर्ग जाते हैं, नेता से कुछ भी नहीं होता, वही समाधान हो जाएगा वही लास्ट लेकिन नहीं हुआ ऐसा। नहीं हो रहा है। बहुत ट्यूशन वाले आते हैं, 10 दिन रखते हैं, 10 दिन के अपना काम निकाल के फिर चले जाते हैं। वो बच्चे वहाँ के भी नहीं रहे, सरकारी स्कूल के भी नहीं रहे, यहाँ के भी नहीं रहे, वही हालत होती है। 10 दिन आते हैं, 15 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं, अपना काम निकाल के चले जाते हैं। यही समस्या हो रही है। अभी बिजली का बिल है, बिजली का बिल तकरीबन 40,000 रुपए आ जाए, 40,000 रुपए के घर पे 2,000 रुपए पड़ जाए। अभी एक महीने में 2,000 रुपए पड़ जाए, रेडी पे कमाने जाते 2,000 इकट्ठे नहीं होते, तो घर में हमारे को तकलीफ बहुत होती है, झगड़ा हो जाता है। इकट्ठा करना एक समाधान हो जाता है। 10-20 रुपए कमाने वाले 50 रुपए 100 रुपए कमाए, घर का चूल्हा करे, सब्जी करे, आटा करे, चावल करे, दाल करे, किस में करे, बच्चों की पैदाशी करे, सब में होता है। यही हमारे को दिक्कत है। आपके कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 4 स्कूल में पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लास में? ये एक 9वीं में है, एक 8वीं में है। 9वीं वाली बच्ची जाती नहीं है क्योंकि वहाँ स्कूल में थोड़ा कम है, कभी छुट्टी हो जाती, कभी मास्टर नहीं आते हैं, कोई पढ़ाने वाले नहीं आते हैं, इस वजह से छुट्टी हो जाती है। कौन से स्कूल में जाते हैं बच्चे आपके? ये इतना तो पता नहीं, इतना पढ़ा लिखा हम नहीं है। सेक्टर 25 का स्कूल है। हाँ, एक सेक्टर 25 में है, एक सेक्टर 24 में है। उसमें 2 लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए। उसमें समझ लो एक दिन मास्टर आता है तो 5 दिन नहीं आता है। इसी हालत से रात को 6 बजे छुट्टी मिलती है, 6:30 बजे रात को लेना, रेडी पे जाए कि बच्चों को लेने के लिए जाए। इस वजह से कहीं अभी ट्यूशन लग जाए, यहाँ भी पढ़ ले, कुछ स्कूल में सरकारी में भी पढ़ ले तो हमारे साधारण हो जाए। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई ऐसी ट्यूशन लग जाए तो यहाँ पर इनकी एजुकेशन हो। आप समझ सकते हैं, आपने दिल्ली का बहुत प्रचार सुना होगा, एजुकेशन की बहुत आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी। ये हकीकत है दोस्तों, मेरे बच्चे तो नहीं जाते प्राइवेट सरकारी स्कूलों में, इनके बच्चे जाते हैं। दिस इज द इशू। आप क्या करते हो? मोबाइल कवर का काम करते हैं। क्या समस्या है यहाँ पर आपके कैंप में? जरा आप। पाकिस्तान में तो भाई मैं तो आया हूँ 2015 में आया था। ठीक है। मेरी थी छोटी उम्र जी। छोटी उम्र थी तो मैंने यहाँ पे आया तो कवर का काम किया है। ठीक है। यहाँ पे कवर का काम किया है क्योंकि 200-300 रुपए तो कमा लेते हैं हम। ठीक है। 200-300 कमा के पहले तो यहाँ पे खड्डा था, मट्टी भर के हमने घर बनवाए हैं। ठीक है। घर बनवा के ऐसे घर करवाए हैं, घर करके कुछ गुजारा कर रहे हैं। बिजली का बिल और बच्चों की पढ़ाई, ये कब इसका हम कहना चाहते हैं और कुछ इसमें नहीं। आपको हेल्प चाहिए? हाँ, हेल्प चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का सब शुक्र है, खा रहे हैं, पी रहे हैं और अच्छा है। दोस्तों, इनको बिजली की समस्या यहाँ पर इस कैंप में और बच्चों की एजुकेशन, दिस इज द होल सोल इशू ऑफ दिस कैंप। बाकी ये कमा करते हुए खुद कर रहे हैं। आप क्या बोलोगे, क्या समस्या आप लोगों की? समस्या यही है, जो बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हम बहुत दिक्कत में हो रहे हैं सब। हर किसी का अपना बिजली का बिल लग जाए और मीटर लग जाए तो हमारी समस्या कम हो सकती है। और बच्चे छोटे जाते हैं पढ़ने के लिए और ट्यूशन का भी हमें समाधान होना चाहिए। ट्यूशन आप चाहते हैं कोई संस्था आपको ट्यूशन पढ़वाए? हाँ, ट्यूशन पढ़वाए। और यहाँ आए थे 2-4 जने आए भी थे और 15 दिन एक ने पढ़ा लिया और वो चले गए। उसके बाद दूसरे आए, उसने 1 महीना पढ़ाया और फिर वो चले गए। इसी तरह 2-3 जने आए और यही 10 दिन 15 दिन के बाद अपना काम निकाल के
निकल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खुला हुआ है कि जो ब्राइट बच्चों के लिए ज्यादा अच्छी पढ़ाई करी जाए। यहाँ तो बेसिक एजुकेशन नहीं हो रही, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? यहाँ तो सारे दिल्ली सरकार तो कहती है कि हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलवाया है, गरीब बच्चों के लिए हम ट्यूशन पढ़वा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? आप बताओ। यहाँ कुछ नहीं हो रहा सर, यहाँ हमारी सावधानी नहीं है। यहाँ पे बिजली का बड़ी दिक्कत आ रही है और पानी की भी दिक्कत है। पानी के लिए हमने लाइन खोद के डाली थी, कभी पानी आता है 4 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता। और लकड़ियाँ जला के हम गुजारा करते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसमें लकड़ियाँ निकलती वो जलाते हैं। गैस का भी हमारी सावधानी नहीं है, गैस भी हमारे पास नहीं है, इतने पैसे भी नहीं हमारे पास तो गैस लेके हम गुजारा कर सके, बच्चे जला सके। अच्छा, अच्छी चीज बोली। अब आपको गैस कनेक्शन मिले हैं? देख के बताओ। नहीं मिले, हमें किसी को नहीं मिला। यहाँ पे 25 परिवारों में किसी को भी नहीं मिला। यहाँ हमारा एक गांव लगा है, झुग्गियाँ है हमारी ये। मेरी शादी हुई है, 25 झुग्गी बनाई है मैंने। हर झुग्गी में 50,000, 40,000, 30,000 रुपए कमा के लगाया। कई लोगों ने झुग्गियाँ पूरी हमारी तुड़वा दिया, तुड़वाई है। हाँ। 25 झुग्गी मैंने तोड़ के अभी जाके दूसरी झुग्गी बनाई है। अभी ये 1 साल भर हुआ, ये झुग्गी नहीं टूटी, बाकी सब झुग्गी तोड़ दी हमारी। किसने, कौन तोड़ता झुग्गी आपकी है? कोई ये जगह वाला कहता है यहाँ मत करो, वहाँ कर लो, वहाँ कर लो। किसी ने जगह दे रखी है, वहाँ कर लो, वहाँ कर लो, वहाँ कर लो। झुग्गी बनाते हैं 20-25,000 लगा के वो तोड़वा देते हैं। वहाँ कर लो, वहाँ कर लो, ऐसे करते करते वहाँ से लेके 10 किलोमीटर से लेके यहाँ तक आ गए। पूरा खड्डा हमारे से भरवा लिया। यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा था। अच्छा, आप सेवा मेहनत आप कर रहे हो? मेहनत हमने फिर की। झुग्गी आप परमानेंट झुग्गी नहीं बना सकते हैं। दोस्तों ये इशू, ये क्या, ये झुग्गी वाला मैटर कौन समझाएगा जरा? क्या है वो खड्डा भरवाया आपने? बताओ जरा सबको, उधर देखे बोलो। सर खड्डा तो नहीं है, जो जहाँ बिठाए थे हमें वहीं से खड्डा भरता जा रहे। ये बहुत नीचे खड्डा था, ये बहुत नीचे गहराई में था। यहाँ पानी, खारे पानी के तालाब बोलते थे, उसको भरते हैं तो पीछे से भराई ज्यादा हो जाती है तो हमारे को करना पड़ता है। बरसात आती है उसमें पानी बह जाता है, मच्छर हो जाते हैं, कचरा गंद हो जाता है, पानी आ जाता है। 6-6 महीना यहाँ पानी खड़ा हो जाता है तो उसमें मलेरिया हो जाता है। उसके लिए हम थोड़ी और ऊंचाई करते हैं, 200-400 रुपए इकट्ठे करके फिर किसी को बुला के मट्टी वट्टी वाले को, मलबे वाले को तो ऊंचा करते हैं, फिर ऊंचा हो जाता है। इसी हिसाब से हम वही करने के चक्कर में लग गए हैं। अभी यहाँ से 10-15 फीट नीचे हमें ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं। ये भराई आपने खुद करी है सारी? ये भराई हमने खुद करी है। ये 5 साइड में खड्डा है, वो खड्डे में पानी जमा हो जाता है, आसपास का सारा पानी जमा हो जाता है, उसमें गंद हो जाता है, बहुत मच्छर हो जाता है, कीटाणु हो जाता है। उसमें बच्चों के लिए यहाँ तक पानी आ जाता है तो हमारे को ऊंचा करना ही पड़ता है। इसलिए हमने बिजली की, मच्छर में बिजली आती है तो अभी कैसे चलाएं? एक पंखे के लिए सारे परिवार एक पंखे के नीचे बैठते हैं तो 40,000-50,000 रुपए जो है वो गिर रहा है, बिल आ रहा है। तो इसलिए हमने उसको ज्यादा नहीं जलाते। आप दान करते हो ताकि ज्यादा पैसे कहाँ से भरेंगे? दोस्तों ये इश्यूज है यहाँ पर। मेरे को किसी ने कहा था यहाँ पर गैस नहीं मिला, आपने बोला था ना? गैस नहीं। ये इधर देख के बताओ, आपको गैस कनेक्शन क्यों नहीं मिले? नहीं, गैस वगैरह कुछ नहीं मिला हमारे को, कोई सहायता नहीं। भगवान का नाम ले लो, हमारा गुजारा हम कर रहे हैं। किसी संस्था ने, कोई गवर्नमेंट सरकार ने कोई गैस वगैरह नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, बोला नहीं। लकड़ी जाते हैं बच्चे बीन के, वो जला रहे हैं बस लकड़ी से। यहाँ रोहिणी में कहाँ से लकड़ियाँ लाते हैं? यहाँ तो रोहिणी में जंगल भी नहीं है। जंगल जाते हैं, कुदर से बेट चूड़ के लाते हैं, कोमल में वाला आता है, इसमें चूड़ लेते हैं किचरे में, उसमें बच्चे गुजारा कर रहा। गैस मिला वगैरह कुछ नहीं मिला हमारे, ना लैटरी भी नहीं, गैस नहीं। लाला भी पानी निकलता जाता, वो लाला भी हमारा नहीं है। हाँ, सीवर नहीं मिलता है और आसपास भी सब में सीवर लग गया है, इधर से नहीं। पानी आता है एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, एक बार आता है, 1 दिन नहीं आता है। पानी के सहायता वो कहाँ से छुपा के लाया, उधर से छुपा के लाया, हमारा कुछ सहायता नहीं करा। दोस्तों एक बहन और बात करते हैं। मेरे को ये बताओ, ये आप कह रहे थे बाथरूम नहीं है यहाँ पर, बाथरूम का क्या इशू है? जरा बताओ, इधर देख के सबको। यहाँ पे लेटरिन बाथरूम की सहायता नहीं है, बच्चे तंग हो रहे। बच्चियां 9 जवान कहाँ बाथरूम पे जाए, कहाँ लेटरिन पे जाए। रात को चुपके करते हैं बाथरूम, उसके वजह से बाथरूम लग जाए, लेटरिन लग जाए। यहाँ से सीवर आ रहे हैं, हमारे कॉलोनी में सीवर नहीं आए हैं और सब पानी, बिजली लग गई है, पानी नहीं आया, ऐसे लगा रहे हैं पानी, वो पी रहे हैं। यही
अच्छा, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, आप कह रहे टॉयलेट बाथरूम भी नहीं हाँ, टॉयलेट बाथरूम भी है, नहीं। सीवर लाइन है यहाँ पे? सीवर नहीं है, वो दूर हमारी कॉलोनी में नहीं आया, पास में सीवर आ गया है, हमारी कॉलोनी में सीवर भी नहीं आया। दोस्तों आइए, एक बहन और कुछ बोलना चाहती है। आप क्या कह, जैसे अगर टॉयलेट नहीं है तो आप बहनें कैसे मैनेज करते हो, टॉयलेट वगैरह कैसे करते हो फिर? कैसे यहाँ पे हमने नीचे खड्डा खोद रखा है, जुगाड़ कर रखा है? हाँ, जुगाड़ कर रखा है, अपनों ने बना रखा है, उसमें करते हैं। एक गली हमारे से आगे बना रखा है, ये सीवर आया है अभी। हमारे पास पानी निकलने की जगह नहीं है, सरकारी पानी कोई टैंकर वाले नहीं आते देने के लिए यहाँ पे, तो पानी भी नहीं आता यहाँ पर? हाँ, एक गली आगे दूर है, वहाँ से लेन हमने खुद छुपा के लगा रखी है, फिर वहाँ से जुगाड़ करते हैं। सरकारी पानी हमारों को चाहिए यहाँ पे, कोई ये गर्मी में पानी आए टैंकर तो हम यहाँ से कम भर सकें। 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिन पानी यहाँ पर नहीं आता है, तो हम गर्मी से कहाँ से रक्षा लेके और दूर जगह से लेके आते हैं पानी। यहाँ से एक गरीब खन ये बिजली ये लेन पानी की वहाँ है, वहाँ से हमारे तरफ नहीं आता है पानी। 3 मेरे बच्चे हैं, लड़के हैं, मेरे को बहुत शौक है पढ़ाने का, बहुत शौक पढ़ाने का। वो पढ़ाने के लिए आई थी सरकार में, लेकिन जाते थोड़ी दूर पड़ गई तो कभी जाते कभी नहीं जाते। ट्यूशन का 1000 रुपये एक लड़के का देती हूँ फीस, हमारे पास इतनी कमाई नहीं है तो कहाँ से दे, कहाँ से लेके आते हैं, कुछ मजूरी उजूरी कमा के वहाँ से देते हैं। 3 लड़के पढ़ते, बहुत शौक है मेरे को पढ़ाने का बच्चों का यहाँ के, ताकि स्कूल लग जाए ना ट्यूशन, वहाँ से तो वहाँ पढ़ ले हमारे बच्चे, थोड़े घने सीख जाए, जैसे अपने जैसे हो जाए। वहाँ तो कुछ नहीं, हम सारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ से आए शौक से यहाँ पढ़ाने के लिए, तो हमारे बच्चे पढ़ के लिख के अपने जैसे हो जाए तो बढ़िया हो जाए, बस ये मेहरबानी है। दोस्तों, दिल्ली सरकार की आपने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, लेकिन जमीन पर क्या हकीकत है ये आप देख रहे हैं। ये सेक्टर 25 रोहिणी कैंप है। रोहिंग्याओं के लिए दोस्तों घर भी बन रहे हैं, एक नोट आपने देखा होगा, घर भी बन रहे हैं दोस्तों रोहिंग्याओं के। रोहिंग्याओं के लिए नेताओं की लाइन लग जाती है, लेकिन ये हिंदू है इसलिए इनको कोई पूछता नहीं है। यहाँ पर ये इशू है, इसके लिए जरूरी है आप और हम इनकी आवाज बने। टैग ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, टैग ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो भी इस कंसर्न डिपार्टमेंट्स के मिनिस्ट्रीज हैं, जो सैनिटेशन देखती है, जो बाथरूम की व्यवस्था देखती है, जो एजुकेशन देखती है, यहाँ पर एक बार इन कैंप्स को विजिट करें एंड इनकी बेसिक सुविधाओं को प्रोवाइड करा जाए। दिस इज अ डिमांड ऑफ हिंदू सम्मान फाउंडेशन एंड आई एम आउट योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।